सर रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन रामायण है तो एक माइथोलॉजी ही ना। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने माता सीता का अपहरण पंचवटी से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी लेपाक्षी होते हुए श्रीलंका तक पहुंचा। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आधुनिक तकनीक से देखने पर पता चलता है कि पंचवटी, हम्पी, लेपाक्षी और श्रीलंका एक सीधी रेखा में है, अर्थात यह पंचवटी से श्रीलंका पहुंचने का सबसे छोटा हवाई मार्ग था। अब यहाँ सोचनीय विषय है कि उस समय बिना किसी उन्नत तकनीक के पंचवटी से श्रीलंका तक के शॉर्टेस्ट पाथ का पता कैसे लगाया गया। भारत विरोधियों की संतुष्टि के लिए एक बारी के लिए यदि मान भी लिया जाए कि रामायण केवल एक महाकाव्य है, तो भी रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से पंचवटी से श्रीलंका के हवाई मार्ग का निर्धारण किया होगा। उन्होंने केवल उन्हीं स्थानों का वर्णन किया जो कि लंका पहुंचने के लिए सबसे छोटे मार्ग के बीच में आते हों। ये ठीक वैसे ही ऐसे आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने युग सहस्त्र योजन पर भानु के माध्यम से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी जो कि 152 मिलियन किलोमीटर थी की गणना की थी। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। पंचवटी वो स्थान है जहां अपने वनवास के समय प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ रहा करते थे। यहीं पर सुपर्णखा आई और विवश होकर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नासिका को यहाँ पर काटा और इस स्थान का नाम पड़ गया नासिक। आगे चलकर अपहरण के दौरान जब पुष्पक विमान से माता सीता ने नीचे की ओर देखा तो पर्वत शिखर के ऊपर बैठी हुई एक वानर जाति उन्हें कौतूहल से ऊपर की ओर देखती हुई दिखाई दी। सीता जी ने अपने वस्त्र की कोर को फाड़कर उसमें अपने कंगन को बांधकर नीचे की ओर फेंका ताकि प्रभु राम जब उन्हें ढूंढते हुए आए तो उनके लिए वह सहायक सिद्ध हो। आज जानते हैं कि माता सीता के आभूषण जहां पर पड़े थे उस स्थान का नाम था ऋषिमुख पर्वत, जो कि आज की वर्तमान हम्पी में स्थित है। इसके बाद जटायु ने माता सीता को देखा। जटायु ने रावण से यथाशक्ति युद्ध भी किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख फाड़ दिए। इसके बाद जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी माता सीता की तलाश में जटायु के पास पहुंचे तो उनके द्वारा जटायु को पहला संबोधन हे पक्षी कहकर किया गया और इस स्थान का नाम दक्षिण भाषा में पड़ गया लेपक्षी, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब यदि इस प्रकार से हम पंचवटी, नासिक, हम्पी और श्रीलंका को जोड़ने की कोशिश करें तो हमें कुछ इतिहास समझ में आ पाएगा। आज अपने भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को भूल चुके हम अपने ही इतिहास को माइथोलॉजी कहने से परहेज नहीं करते। मेरी आप सभी से विनती है कि इस जानकारी को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाए जो अपने ही इतिहास को भूल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि चैट सेक्शन में हमें 10,000 जय श्री राम के कमेंट दिखाई दे।